वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। चौसर के खेल में आखिरी दाव हारने के बाद पांडव वनवास को चले गए। वहीं दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहे अनुसार पांडवों की कुटिया के निकट ही अपना पड़ाव डाल लिया, जिससे देख भीम के अंदर क्रोध जल उठा। चौसर के खेल में आखिरी दाव हारने के बाद पांडव अपना वनवास करने लगे। कुंती अपने पुत्रों और पुत्र द्रौपदी को लेकर कुरु राज्य सभा, गंगा पुत्र भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अपने ज्येष्ठ श्री और हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से वन की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा मांगने जाती है। कुंती चाहती ही तो बिना आज्ञा के लिए अपने परिवार के साथ वनवास के लिए प्रस्थान कर सकती थी, परंतु वह राज्य सभा में सभी को यह जताने जाती है कि वो पांडवों के साथ जो हुआ उससे हस्तिनापुर का सिंहासन अपमानित हुआ है। राज्यसभा में सिर्फ दुर्योधन और शकुनी ही प्रसन्न हैं, बाकी सब नाराज दिखे। कुंती और पांडवों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुंती अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ राज्यसभा में आती है। जाने से पहले सबकी आज्ञा लेती है। कुंती, द्रौपदी और पांडव साधारण वस्त्र पहने हैं। राज्यसभा में कुंती की आवाज़ सुनकर धृतराष्ट्र कुशनी से प्रश्न करते। इस पर कुंती कहती है कि जिस राजभवन में उसकी कुलवधू का वस्त्रण हुआ, उस राजभवन में रहना एक क्षत्रियाणी को शोभा नहीं देता। तभी विदुर आगे कहते हैं और अपनी भाभी कुंती से निवेदन करते हैं कि वह उसकी कुटिया में जाकर रहे, उसे सम्मानित करे। जो युधिष्ठिर को भी समझाते और युधिष्ठिर काकाश्री की बात मानकर अपने अपने भाइयों और द्रौपदी की तरफ से सभी को प्रणाम करके वन को जाने की आज्ञा लेते हैं। कुंती रोने लगती है। अर्जुन अपनी माँ को कुंती को वचन देते हैं कि 14 वर्ष के उपरांत हम अवश्य लौटेंगे, और पांडव और द्रौपदी कुंती का आशीर्वाद लेते हैं और जो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। समय चक्र चलने लगता है। पांडव और द्रौपदी वन भटकते हैं। तभी मिलकर अपने लिए कुटिया बनाते 13 वर्ष के वनवास के लिए। वहाँ हस्तिनापुर में भीष्म ने अपने कक्ष में अंधेरा कर रखा। तभी वहाँ विदुर आते और भीष्म उनसे प्रार्थना करते हैं कि हस्तिनापुर में जो अंधकार आने वाला है उसे रोक लो। विदुर विवश होकर कहता है उसे प्रयत्न तो बहुत किया पर असफल रहा। विदुर की बात सुन धृतराष्ट्र के पास संदेश लेकर भेजते हैं कि पांडवों को 13 दिन हो गए हैं वनवास गए, और कुछ परिस्थितियों में 13 दिनों को 13 वर्ष गिना जाता है। और अगर दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ना माने तो भीष्म विदुर को हट करने को कहते हैं। भीष्म की आज्ञा लेकर विदुर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि पांडव वनवास के आज 13 दिन हो गए और शास्त्रों के अनुसार विशेष स्थिति में 13 दिन 13 वर्ष के बराबर मान, इसलिए महाराज यदि आप किसी दूत को भिजवा कर उन्हें वहाँ से वापस बुला ले तो अच्छा होगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र गुस्सा हो जाता और उन्हें डांटता है। उनसे वापस आने पर दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा और क्रोध में आकर धृतराष्ट्र को विदुर ये तक कह देते हैं कि अगर तुम्हें पांडव इतने अच्छे लगते तो तुम भी जाओ उनके पास। यह सुनकर विदुर का दिल टूट जाता है। गांधारी धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह युद्ध के डर से नहीं होते। विदुर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ वन में भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव ब्राह्मणों के वस्त्रों को त्याग कर फिर से राजकुमारों के वस्त्र धारण कर लेते हैं और अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के पास आते हैं। तो महादेव की तपस्या में लीन है। उनका यह रूप देखकर युधिष्ठिर उनसे कहते हैं तो भीम कहता है कि वह हस्तिनापुर में आक्रमण करने की तैयारी कर ली है। इस पर युधिष्ठिर उन्हें समझाते हैं कि शास्त्रों को अपने हिसाब से तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता, और 13 वर्ष का वनवास जब युधिष्ठिर ने स्वीकार किया था तो 13 वर्ष का ही था, ना कि 13 दिन का। तभी वहाँ द्रौपदी आती है और सभी से कहती है कि अपने भ्राता श्री से धर्म पर विवाद करना ठीक नहीं, चुपचाप अपमान सहन करना सीखो। अपनी प्रसन्नता में दुर्योधन शकुनी मामा के कहे अनुसार पांडु कुटी के निकट ही अपना पड़ाव डाल लेता, जिसे देखकर भीम के अंदर क्रोध की ज्वाला दहके अपनी कुटी में वापस आकर भीम अर्जुन के सामने अपना क्रोध व्यक्त करते। युधिष्ठिर आकर दोनों का क्रोध शांत करते हुए और सही समय का इंतजार करने को कहते। वहाँ दुर्योधन, कर्ण और दुशासन अपने पड़ाव में मदिरा पान करते हुए पांडवों के रहन सहन का खूब मजाक उड़ाते हैं। दिन वनवास में दुर्योधन एक सुंदर स्त्री को देखकर उसकी तरफ लपकता है। तभी वह स्त्री अपना परिचय देती है कि वह गंधर्वों की राजकुमारी। यह सुनकर दुर्योधन अपनी बुरी नीयत रखता है और उसे अपना परिचय देते हुए कहता है कि हे सुंदरी, उस राजकुमारी को अपने शिविर में आने का बुलावा। राजकुमारी देते हुए अपने भाइयों को दुर्योधन का कुकर्म बताती है। इस पर सभी गंधर्व दुर्योधन के आखेट पर हमला कर
बोल देते और दुर्योधन को बंदी बनाकर वहाँ गंधर्वों की पंचायत में ले जाते हैं। अर्जुन को दंड देने दुर्योधन का सेनापति दौड़ कर सीधा युधिष्ठिर के पास आता है और सहायता करने को कहता है। यह सुनकर युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को दुर्योधन की सहायता करने के लिए भेज देते। पहले तो दोनों वहां जाने से मना कर देते, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करते हैं और दुर्योधन की मदद करने आते हैं। यहाँ दुर्योधन के दुर्व्यवहार को देखते हुए गंधर्वों की पंचायत दुर्योधन को मृत्यु दंड देती है। तभी वहां भीम और अर्जुन आ जाते हैं और गंधर्वों से दुर्योधन के अपराध की क्षमा मांगते हैं। अर्जुन गंधर्वों की बात राजकुमारी को बहन बताते हुए दुर्योधन के अपराधों का दंड खुद भोगने के लिए तैयार हो। गंधर्व नहीं मानते हैं तो भीम अपनी प्रतिज्ञा बताता है, जो उससे द्रौपदी के अपमान हो जाने के बाद लेती है। सुनकर गंधर्वों की पंचायत दुर्योधन को मुक्त कर देती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो